Hello everyone, welcome back to our channel. Today we have Siddharth Malhotra with us, who is an engineer and a citizen of Canada. So let's discuss about Canada with him. Welcome to our channel, sir. Thank you for So, having me. first of all, tell me what is your experience being an engineer and in Canada? Do you think it is actually worth it? Ki haan, Canada में, like for example, you have been working in Mumbai, Bangalore, then Canada. क्या difference लगा आपको तीनों जगहों पे? First of all, thank you for having me here. I think the lifestyle that Canadian companies provide you is very laid back. And of course, there's a difference in the compensation because, again, the currency value is quite high. But again, the work life balance that you get in Canada is quite good. Over here, if we look at Bangalore or Mumbai, first of all, the competition is very high. There are so many people for the same jobs, and because of the competition, and also the work life balance and expectations over here are quite high compared to there. So I think the work life balance is really good. ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं यहाँ पे कि कनाडा में टैक्सेशंस आर टू मच. Right, right. व्हाट इज योर ओपिनियन कि व्हेन कंपेयर टू इंडिया टैक्सेशंस तो हैं ठीक है बट लाइफस्टाइल क्या कॉम्पनसेट करता है उतने हाई टैक्सेशंस को? देखो, आई थिंक अगर आप जॉब में हो तो टैक्सेस तो इंडिया में भी हाई है. मैं करेक्ट. बैंगलोर जॉब करता था, वहाँ पे भी आई थिंक 30-35% टैक्स भरता था वहाँ पे भी. बट रिटर्न में क्या आता था? रिटर्न में कुछ भी नहीं था. करेक्ट. रिटर्न में सड़कें भी वहाँ पे ख़राब और ट्रैफिक भी बिल्कुल एकदम. और आज अगर मैं कंपेयर करूँ कनाडा से, तो 35% टैक्स उधर भी मैं भर रहा हूँ, पर उधर एटलीस्ट मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है, मेरे को हेल्थ केयर मेरा फ्री है. चलो, हेल्थ केयर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हम देख सकते हैं, बट एजुकेशन है. प्लस मेरे को गवर्नमेंट से लाइक मेरा बेटे के लिए डे केयर में सब्सिडी है. फिर उसके बाद और अगर उसकी जैसे आरएसपी खुलवाना है तो उसके लिए एडवांटेज है. तो काफ़ी एडवांटेज है, एटलीस्ट मेरे को कुछ रिटर्न आता दिख रहा है. करेक्ट. क्योंकि इंडिया में लेटली क्या चल रहा था कि सब लोग कनाडा की तो बुराई कर रहे थे कि कनाडा बहुत ये हो रहा है, बहुत एक्सपेंसिव है रहना एंड ऑल. एंड जब पूछा जाता था कि आप अपनी कंट्री वापस आना चाहेंगे, द आंसर वाज नो. राइट, सो लाइक वो दोगली बातें रहती थी. तो राइट, लाइक राइट. व्हाट इज योर टेक कि आप क्या कहते हैं कि वापस आने का मन है इंडिया की कनाडा ही सही है? आई थिंक मेरे लिए तो अभी तो कनाडा ही सही है. बट लाइक वो डिपेंड करता है आपका वापस आने का रीज़न. देखो, सबका. मेरा तो प्राइमरी रीज़न फैमिली है करेक्ट. कि फैमिली यहाँ पे है, और उनसे मिलना, उनके साथ वो एक एक अलग रीज़न हो जाता है. और अदरवाइज़ बाकी तो आई थिंक जैसे अगर आपकी यहाँ पे सेटिंग अच्छी है, अगर आपने कोई फैमिली के साथ बिजनेस खोलना है या आपकी कोई एग्जिस्टिंग कोई काम है, तो उसके लिए अगर आप आ रहे हो तो इट्स स्टिल रीजनेबल. बट कम ही लोग आते हैं वैसे में, अगर आप उधर वहाँ पे सेटल्ड हो तो. ओके. लाइक आजकल तो आई थिंक थोड़ा वीज़ा की प्रॉब्लम चल रही है. थोड़ी पीआर बहुत बहुत पीआर चल की. रही है वीजा की. बट स्टिल पहले जो नेगेटिव टेम्परामेंट था वो थोड़ा पॉजिटिव होने को देख रहा है. सो लेट्स होप नेक्स्ट ईयर इज अ गुड ईयर फॉर कनाडा. हाँ जी, हाँ जी. रेस्ट व्हाट डू यू हैव टू से फॉर द हाउसिंग क्राइसिस? हाउसिंग क्राइसिस जैसे इतने ज्यादा थे, हाँ जी. सो अब क्या सिचुएशन है उधर? हाउसिंग एक्चुअली अब काफ़ी बेटर है वहाँ पे. पहले कैसा था कि एकदम से आई थिंक उन्होंने 1 मिलियन इमिग्रेंट्स पर ईयर ले ओके. लिए थे. तो अभी वो धीरे से कैप लगा रहे हैं, और धीरे तो नहीं, काफ़ी कैप लगा रहे हैं आई थिंक. तो अब काफ़ी बेटर है. अब जैसे पहले लोग वहाँ पे काफ़ी रेंटल ढूंढना मुश्किल होता था, अब थोड़ा इजी है, थोड़ा सस्ता भी हो गया है इन कंपैरिजन टू 22-23. तो बेटर हो गया आई थिंक. आपकी जैसे अपनी जर्नी तो काफी स्मूथ रही. फॉर एग्जांपल 2020 में जैसे आप गए हाँ जी. एंड यू वर अ परमानेंट रेजिडेंट बाय द ईयर ऑफ 2023, आई थिंक. वन. 2021, within a year you got your permanent हाँ जी, हाँ. residency, and few years down the line you were the citizen of Canada. So like आपकी transition was quite smooth. Whereas इस टाइम पे लोगों को पीआर तक पहुंचने में बहुत मुश्किल आ रही है. व्हाट डू यू हैव गाइडलाइंस क्या होंगी आपकी उनके लिए? राइट.
आई थिंक डेफिनेटली थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, करेक्ट। बट टाइम की देखो यही खासियत है कि दोबारा भी बदल सकता है। हम्म। उस टाइम पे आई थिंक एज अ कंट्री कनाडा को काफ़ी रिक्वायरमेंट थी, लेबर यस। शॉर्टेजेस थी, तो वो काफ़ी लोगों को पीआर काफ़ी इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। एंड आज अगर हम देखें तो कनाडा में थोड़ी जॉब्स की प्रॉब्लम है, जॉब्स थोड़ी कम है, तो वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड वे में चल रहे हैं, बट पीआर अभी भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं काफ़ी लोगों को। मेरे नोन में कुछ लोग हैं जिनको पीआर आई है अभी रिसेंटली। ऑफ कोर्स ड्रॉ जो हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, ड्रॉ के पॉइंट आई थिंक 500 पार है, बट वो धीरे धीरे आई थिंक इट विल स्टेबलाइज एंड वो नीचे आएंगे। और आई थिंक अगर आप में टैलेंट है, आप इंग्लिश की अच्छी तैयारी करो, कोर्स अच्छे से करो अपना आईलेट्स का, या जो दूसरा एक एग्ज़ाम होता है वो अकेले, तो आप अच्छे से करो तो अच्छे पॉइंट्स आएंगे एंड नेचुरली आपका सिस्टम अच्छा बनेगा पीआर का विच इज रादर चांस। अ गुड थिंग कि इतनी या इजीली डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए थोड़ी बाउंडेशंस लगाएंगे, तभी राइट एलिजिबल कैंडिडेट को वो अपने पास लेके आ पाएंगे। राइट। जॉब मार्केट्स के हिसाब से आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी जॉब ज्यादा बढ़िया है इन कनाडा? विच इज अ बेटर जॉब? किसकी तैयारी करके स्टूडेंट्स आए, या कौन सा कोर्स लेके स्टूडेंट्स कनाडा पहुंचे सो दैट उनको इजीली जॉब मिल सके वहां पे? ओके, आई थिंक जॉब मार्केट के हिसाब से तो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा हाई स्किल्ड इन डिमांड है वो है स्किल ट्रेड्स की, ओके। जो हो गया इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर एंड ये, क्योंकि ऑफ ये कोर्स। गवर्नमेंट रिलीज्ड डेटा है, पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें वो यही सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इनकी शॉर्टेज बताते हैं कि काफ़ी है। और आई थिंक वो सबसे ज़्यादा हाई इन डिमांड है। आई थिंक जो कॉमन जो इजी टू डू जॉब है हम्म। उनमें तो देखो सब लोग ही कर सकते हैं, लाइक लेट्स से पहले कोई ऊबर चलाना, ओला एक क्योंकि काम है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो तो सबसे पहले उबर, ओला एंड उबर ईट्स हो गए, ये सभी बेसिक बेसिक करते हैं। राइट राइट राइट। अब देखो ना, वो इजी काम है तो हर कोई कर सकता है, हम्म। वो इजी काम है हर कोई कर सकता है, तो आपको ये देखना है कि कोई ऐसा स्किल्ड काम करूं जो उसमें जो हर कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आई थिंक स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी एक वो आ जाता है, एक पॉइंट कि उनको रिसर्च करना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर मैं अच्छा हूँ, क्या चीज़ मैं अडेप्ट कर सकता हूँ और अपने आप को अपस्किल कर सकता हूँ। सो लाइक एटलीस्ट हम इस चीज के लिए प्रिपेयर होके जाएं कि अगर हमने बाहर जाना है एक स्किल सेट लेके जाएं, जस्ट बिकॉज वो इजी काम की तरफ फोकस ना रखे कि हाँ जाते ही हमें मिल जाएगी जॉब, वेयर एज अगर हम कोई स्किल लेके जाएंगे दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू वर एन इंजीनियर, तो आपका स्किल सेट तो ऑलरेडी उस तरीके से था, तो आपके लिए उस चीज की काफी ईज रही। वेयर एज यहाँ पे अगर जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं, स्टूडेंट्स ने पहले वो स्किल सेट गेन करना है, सो जब तक उनकी फाइल लग रही है एटलीस्ट वो एक स्किल ले, स्किल लेने के बाद वो फिर अपना वहां जाके अपनी जॉब ढूंढे सो दैट उनके लिए भी इजियर रहे। राइट राइट। एक डेफिनेटली आई थिंक एक वो मेच्योरिटी लेवल का भी डिफरेंस होता है। स्टूडेंट यहाँ पे आई थिंक +2 के बाद जाते मोस्टली हैं, यस। तो उनको थोड़ा वो दे ओपन और इतनी नॉलेज नहीं होती अलग अलग फील्ड्स की, या उनको ये भी नहीं पता होता कि करना क्या है। मोस्टली तो देखा देखी कि यार वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, तो फिर हम राइट भी जाएंगे, तो इस चक्कर में मोस्टली जाते थे। बट स्टिल अब की काफी जनरेशन में देख रही हूँ कि दे हैव बिकम क्वाइट स्मार्ट। अब जो स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं लेटली दे आर वेल रिसर्च्ड, उनको पता है कि उनको कहाँ जाना है, विच यूनिवर्सिटी दे वांट, विच कोर्स दे वांट, जस्ट बिकॉज अब फिर भी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ चुकी हुई है। सो लेट्स होप कि आगे जाके उनके लिए भी फ्रूटफुल रहे जाना। राइट राइट। एंड आई थिंक कंसल्टेंट्स का काफ़ी अच्छा रोल होता है इसमें, गाइड करने में और अच्छे उनको। कंसल्टेंट्स का ध्यान रखा जाए। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें काफ़ी उनका रोल रहता है गाइड करने में, बिकॉज़ अगर एज़ अ स्टूडेंट आप आ रहे हो, आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए, तो आपको सारी सिचुएशनल अवेयरनेस होती है। करेक्ट। नहीं तो स्कैम करने वाले तो वहाँ पे भी आ गए हैं। स्पेशली अपने देसी स्कैम करने वाले तो उधर भी पहुँच गए हैं। तो यू शुड बी अवेयर एंड स्ट्रीट स्मार्ट। Correct. No, this has to be noted just because you have to choose your agent wisely, which has to be us, of course. So, anyways, kidding, but you have to choose your agent wisely, जो आपको guide करे about the location you are going, about the course you are doing. आपको हर चीज के बारे में knowledge होनी चाहिए
एंड मोर ओवर उसके अलावा यू कैन नॉट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द एजेंट, आपको अपनी रिसर्च भी करनी रहेगी. एंड अपने आप को अपस्किल करना होगा आई थिंक, बिकॉज यस. यहाँ का माहौल और वहाँ का माहौल थोड़ा अलग है. वहाँ पे थोड़ा हसल कल्चर कल्चर थोड़ा ज्यादा है. सो लाइक ठीक है, वहाँ के कल्चर के बारे में बताइए. व्हाट इज द लाइफस्टाइल देयर, कैसा क्या सिस्टम रहता है, हाउ इज द लाइफस्टाइल, अच्छा है बुरा है क्या है, एवरीथिंग. तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से काफ़ी डिफरेंट है. ठीक है, लोग गुड डिफरेंट, बैड डिफरेंट. वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और Correct. पर्सन के आई थिंक लाइफ पे डिपेंड करता है. बट आई फील कि मेरे लिए तो गुड ही है. तो आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वहाँ पे आपको इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना है. करेक्ट. तो उसका कईयों को मज़ा भी आता है. अब मुझे मज़ा भी आता है सब कुछ इंडिपेंडेंटली. कईयों को काम भी लगता है. और बाकी इंजॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पे टाइम इंजॉयमेंट का हमारे पास थोड़ी समर थोड़ी छोटी है. बट हमारे पास करने को काफ़ी कुछ होता है. तो समर हमारा काफ़ी बिजी रहता है और विंटर भी मतलब स्नो हटाने में निकल ही जाता है. चलो देन ओवरऑल मतलब इट इज अ गुड थिंग, यू आर गोइंग टू अ गुड कंट्री, यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आप जाके वहां पे क्या क्या करें, एक स्किल लेके जाएं. हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री के बारे में वहां पे करना क्या है, कैसे खुद को प्रिपेयर करना है, आपको इस सब के बारे में पता होना चाहिए. राइट. राइट. Thank you so much for this insight, and we loved having you here. सेम हेयर. Thank you so थैंक यू much. सो मच.